आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी है वो दो चीज़ें हैं कि एक तो आपको आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं लेना, सेकेंडली आपको क्लासिफिकेशन रीजनेबल करनी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्लासीफाई करोगे, एक लॉ इंट्रो करोगे, उसको रीजनेबली क्लासीफाई करना है, मतलब उसके पीछे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। आपको दिमाग लगा के कुछ इंटेलिजिबली सोचना है, और सेकेंडली उस डिफरेंशिया का एक जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैच होना चाहिए कि आपने वो डिफरेंशिया क्यों किया। अब अगर हम सीए देखें तो इसमें हम बोलते हैं कि हमें बाहर से जो परसिक्यूशन हो रही है कुछ कंट्रीज में उनको बचाना है। बट अगर हम देखें इसका एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव जो अचीव कर रहे हैं वो ये है कि हम ऑलरेडी इंडिया में वो लोग आ चुके हैं, जब किसी भी कंट्री से हैं, वो किसी भी रिलीजन के हों, अब उनको हम सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। तो सिटीजनशिप देना किसी को परसिक्यूशन से बचाना नहीं होता। परसिक्यूशन से बचाना था तो वो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, वो परसिक्यूशन से बच चुके हैं। अब उनको सिटीजनशिप दे के आप बोल रहे हो कि हम उनको परसिक्यूशन से बचा रहे हैं, इस वजह से हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि वो किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं, या किस स्टेट से आए हैं। ये कुछ भी पैरामीटर्स मैटर नहीं करते। अब मैटर करता है कि वो इंडिया में आ चुके हैं, तो उनको मेरिट के बेसिस पे कि किसको आप सिटीजनशिप दोगे या नहीं दोगे, एक मेरिट का सवाल होता है सिटीजनशिप किसको देनी है, कि कौन बोनाफिडा है, कौन बोनाफिडा नहीं है। अब ये बोल कि हमें उनको परसिक्यूशन से बचाना है। परसिक्यूशन तो उनकी हुई थी 10 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, वो तो ऑलरेडी इंडिया में तब से आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद उनको यहाँ पे बचाना नहीं है, उनको आप सिटीजनशिप दे रहे हो। तो सिटीजनशिप देने के लिए क्लासिफिकेशन उनकी पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे नहीं हो सकती सिटीजनशिप की, आप किसको दोगे। दैट्स इट। इतने पे ही आर्टिकल 14 की वायलेशन हो जाती है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है। अब आप बोलोगे सिर्फ इतना सा ही, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, सिर्फ इसी आर्गुमेंट पे ही ऑलरेडी फेल हो जाता है। बट अगर आपको चाहिए तो हम इसका, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट ये नहीं देखना कि जो वहाँ पे मेंशन किया गया है, जो फिर गवर्नमेंट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट यूज करती है दो प्रिंसिपल्स, एक प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सेकंड कलरेबल लेजिस्लेशन। इन दोनों प्रिंसिपल्स के अंडर इट इज बाइंडिंग कि हम इसके असली ऑब्जेक्ट को भी देखें। तो अगर असली ऑब्जेक्ट को अगर हम एनआरसी के साथ जोड़ के देखें तो इसका जो रीजन निकलता है तो वो तो बिल्कुल ही आर्टिकल 14 और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स का वायलेशन हो जाती है। फिर आप बोलोगे कि एनआरसी तो कुछ आया ही नहीं है इसके रिगार्डिंग, हम इस डिबेट में क्यों जा रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपको इस डिबेट में भी नहीं जाना, आपको जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है उस पर भी रिलाई नहीं करना, तो फर्दर डिस्कशन के लिए हम जा सकते हैं। अगर हम देखें इसमें, अब क्लासिफिकेशन आपने कर दी, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आप उनको परसिक्यूशन से बचा रहे हो। अगर ये हम मान भी लें तब भी परसिक्यूशन से बचा रहे हो, तो एक्चुअली में एक्ट में आप क्या लिख रहे हो? एक्ट में लिख दिया कि ये इस कंट्री का होना चाहिए, इन 6 रिलीजन्स का होना चाहिए। अब ये क्लासिफिकेशन कहां से आई? इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्ट के साथ क्या पर्पज है, क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखें, आप बोलते हो इस कंट्री से आना चाहिए। अब इस कंट्री से आए ना आए, इसका रीजन का क्या रीजन है कि सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिटीजन्स तो आपको सिटीजनशिप देनी है, आपको मेरिट के बेसिस भी देनी है, तो इसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने जो लाइन ड्रॉ किया है कि इन 3 कंट्रीज में से आना चाहिए, बाकी कंट्रीज में से नहीं आना चाहिए, इसके पीछे की रीजनेबल डिफरेंशिया क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है। ये बोल देना कि जी ये हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे मिलते जुलते हैं, तो पड़ोसी तो हमारे म्यांमार वाले भी हैं, पड़ोसी तो श्रीलंका वाले भी हैं, श्रीलंका से इतने सारे रिफ्यूजीज आए हुए थे, तो श्रीलंकन रिफ्यूजीज को अभी भी हमने कैंप्स में रखा, उनको सिटीजनशिप नहीं दी, तो उनको क्यों नहीं दे सकते हम? वो भी तो इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, इतने लोग म्यांमार से आ चुके हैं इंडिया में, उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दे सकते? अब सेकंड रीजन क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि हम रिलीजन के बेसिस पे करेंगे। अब ठीक है, आपको रिलीजियस परसिक्यूशन से बचाना है, तो आप सिंपल ये बोलोगे कि ना कि वहां पे लिखोगे क्लोज में कि रीजनेबली जो भी रिलीजियसली परसिक्यूट हुआ है, बट आप वहां पे मेंशन कर देते हो रिलीजन। अब रिलीजन मेंशन करने के पीछे रीजनिंग क्या है? वो बोलते हैं कि क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी रिलीजन है, वहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन मुस्लिम है, तो हमने मुस्लिम को छोड़ दिया। ठीक है, आपने मुस्लिम रिलीजन को छोड़ दिया, तो मुस्लिम के अलावा कुछ रिलीजन हो सकते हैं जिनको आपने 6 रिलीजन में मेंशन नहीं किया। सिर्फ ये 7 रिलीजन थोड़े ना पूरे वर्ल्ड में, कोई अथीस्ट भी हो सकता है, तो इनको छोड़ने के पीछे की रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? और रीजनेबल रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एक रिलीजन का बंदा दूसरे रिलीजन के बंदे को परसिक्यूट करे, या फिर एक मेजोरिटी माइनॉरिटी को परसिक्यूट कर रहे। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब है कि आपकी परसिक्यूशन हो रही है आपके रिलीजन की वजह से। अब वहां पे चाहे मुस्लिम रिलीजन का ही है, अगर कोई शिया सुन्नी को परसिक्यूट कर रहा है तो उसके रिलीजन की वजह से कर रहा है, तो वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन में आता है। तो उन सारी कंसिडरेशंस को हमने क्यों छोड़ दिया? और हमने रिलीजियस परसिक्यूशन को क्यों लिया? पॉलिटिकल परसिक्यूशन, कास्ट बेस्ड परसिक्यूशन, सेक्स बेस्ड परसिक्यूशन, पॉलिटिकल व्यूज बेस्ड परसिक्यूशन, और रेस बेस्ड परसिक्यूशन, इतनी सारी टाइप्स की परसिक्यूशन होती हैं, नेशनैलिटी बेस्ड परसिक्यूशन, इन सब परसिक्यूशंस को क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे की रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? और तीसरा,
हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि रिलीजन के बेसिस पे अलग से डिफाइन कर दोगे और लैंड के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे अलग से डिफाइन कर दोगे। आपको दोनों ये भी बताना पड़ेगा कि उस कंट्री के उस रिलीजन में ही ऐसा क्या खास है कि उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बाकी कंट्रीज के या फिर उस कंट्री के बाकी रिलीजन्स को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोल दूं कि इस कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा ऑलरेडी इंडिया में था, वहाँ पे जो एक्चुअल आर्यंस थे वो रहते थे, द्रविडियंस रहते थे साउथ में। तो इस बेसिस पे मैं बोल देता हूँ कि मेरे इंडिया में पुराना इंडिया था थोड़ा ऊपर वाला, नॉर्थ वाला, तो मैं नॉर्थ या मिडिल इंडिया को लेता हूँ। तो उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए मैं उनको क्लब की मेंबरशिप दे रहा हूँ, किसी क्लब की। तो ये क्लासिफिकेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि नॉर्थ में और साउथ में क्या डिफरेंस है। आपने सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे कि वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था तो ये क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। आपको बताना है कि नॉर्थ वालों को मेंबरशिप क्यों चाहिए, साउथ वालों को क्यों नहीं चाहिए, उनको क्यों नहीं देनी। सेकेंडली, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आप बोल देते हो कि अब जितने भी गंजे लोग हैं उनको मैं मेंबरशिप दूंगा, जो गंजे नहीं है उनको नहीं दूंगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? आप बोल देते हो क्योंकि जी गंजों के साथ थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। चलो ठीक है, ये दोनों बातें मान ली, आपने रिलीजन सेलेक्ट कर लिया, आपने गंजे सेलेक्ट कर लिया, आपने बार्डनेस के बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया कि किसको देनी है। अब थर्डली, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने जो नॉर्थ इंडिया वाले गंजे बाढ़ लोगों को लिया है, तो आपने नॉर्थ इंडिया वाले जो गंजे लोगों हैं उनमें ऐसा क्या खास है कि आप नॉर्थ इंडिया वाले बाकी लोगों को मेंबरशिप नहीं दोगे, साउथ इंडिया वालों को नहीं दोगे, साउथ इंडिया वाले गंजों को नहीं दोगे। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिलीजन के बेसिस पे कर दी क्लासिफिकेशन, आपने अलग से स्टेट के बेसिस पे कर दी। आपको दोनों को मिला के एक थर्ड क्लासिफिकेशन को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी क्यों सही है। क्यों मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले गंजों को ही क्लब की मेंबरशिप दे रहा हूं, क्यों मैं सिर्फ इन 3 कंट्रीज के इन रिलीजन को ही परसिक्यूशन से बचाना चाहता हूं। फिर बोल देते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ही लेके आएंगे। अब आप गंजे तो पूरे इंडिया में है ना, पूरे इंडिया में है, तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के गंजों, नॉर्थ वाले गंजों को ही क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? अब पूरे इंडिया में ही इनइक्वालिटी है, कुछ भी है, तो हमने सिर्फ नॉर्थ वालों को प्रोटेक्ट ही करना है और नॉर्थ वाले गंजों को ही क्यों प्रोटेक्ट करना है? तो ये सिर्फ आप चूज नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम ऑल ओवर द इंडिया है, प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड है परसिक्यूशन की। आप उसमें से रिलीजन के बेस पे पिक कर रहे हो, आप प्रॉब्लम के बेस पे पिक नहीं कर रहे। प्रॉब्लम के बेस पे पिक करना होता है तो जब अभी श्रीलंका से आए हुए लोग हैं तो उनको अभी तक सिटीजनशिप मिल जाती। अब म्यांमार से लोग आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाती। आप ऑलरेडी अब अगर हम देखें, हिस्ट्री में देखें, जो अफगानिस्तान है वहां से अभी तक 2000 to 3000 पीपल ऑलरेडी आए हैं और हमसे शरण मांगी है, इंडिया ने उनको शरण दी है, सिटीजनशिप दी है। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो अफगानिस्तान से ऐसे सिटीजनशिप मिलती आई है। हमने जब तिब्बत से आए थे मॉन्क्स तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी, उनको हमने प्रोटेक्शन दी थी, लैंड दिया था, सारे राइट्स दिए थे, उन्होंने सिटीजनशिप नहीं मांगी। वो अभी भी गवर्नमेंट इन एग्जाइल रन कर रहे हैं। जब बांग्लादेश वॉर हुई थी 1961 में, तब भी हमने वहाँ पे प्रोटेक्शन दी थी उनको 1976 में। तो उनको बांग्लादेशियों को भी हमने रखा था इंडिया में, बाद में उनको कुछ को भेज दिया, कुछ अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर हमने प्रॉब्लम देखने दी तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम एक स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड भी प्रोटेक्शन दी थी जब हमने कोंगो को दी थी, कोंगो के केस में दी थी। हमने स्पेशल एक लॉ पास किया था कोंगो के रिगार्डिंग, तो वो प्रोटेक्शन थी एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर। अब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है या फिर और बेसिस पे परसिक्यूशन हो रही है, तो आप उस रिलीजन के, उस कंट्री के ही पर्सन को चूज करोगे, तो उसकी जस्ट क्लासिफिकेशन को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्टिफाई करना इतना ही मुश्किल है कि आपने परसिक्यूशन बोल के सिटीजनशिप दे रहे हो। यहाँ पे आप परसिक्यूशन से नहीं बचा रहे, आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हो। इसी बेसिस को, इसी ऑब्जेक्ट को इस डिफरेंशियल के साथ मैच करना मुश्किल है। फर्दर आप भूल जाइए कि इस बात को जस्टिफाई कर पाएगा कोई कि इस रिलीजन को या इस स्टेट को ही क्यों चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जस्टिफाई करना है कि आपने रिलीजियस परसिक्यूशन बोल के सिटीजनशिप देने का सवाल क्यों उठाया। रिलीजियस परसिक्यूशन से बचाना है तो उनको इंडिया में लेके आओ, यहाँ पे बचाओ, ऑलरेडी बच चुके हैं। 2014 से पहले आप सिटीजनशिप दे रहे हो, 2014 से पहले वालों को, आप फ्यूचर वालों को नहीं बुला रहे। तो इस बेस पे डिफरेंशिएट करना ये रीजनेबल नहीं है, ये इंटेलिजिबल नहीं है, ये कास्ट बेस पे, ये रिलीजन बेस पे डिफरेंशिएट है, ये नेशनैलिटी बेस पे डिफरेंशिएट है, और ये परमिसिबल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो इसलिए भी ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है। अब सिर्फ मैंने आर्टिकल 14 की वायलेशन की है के बारे में बात की है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना और बहुत सारे प्रिंसिपल्स की वायलेशन की तो भी बात ही नहीं की। राइट टू लाइफ की, बाकी सबकी भी राइट टू लाइफ है,
इन सब की बात तो अभी की ही नहीं, मैंने सिर्फ आर्टिकल 14 की जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की वायलेशन है उसकी बात की है। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।